आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, बांग्लादेशी दरअंदाजी का मामला गुज़िश्ता कई वर्षों से आसाम तक जुड़ा हुआ था, आसाम तक ही महदूद था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बांग्लादेशी दरअंदाजी का ये मामला मुल्क की कई रियासतों में फैल गया और अब महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात के नतीजों के ऐलान के बाद, रियासती हुकूमत बनने के बाद अब महाराष्ट्र में भी बांग्लादेशी दरअंदाजी का मामला दिन ब दिन सुर्खियों में बना हुआ है। सबसे पहले मालेगांव को इस मामले को लेकर टारगेट किया गया। कई बीजेपी नेताओं की जानिब से मालेगांव में बांग्लादेशी छुपे होने की बातें कही गई, बड़े बड़े बयानात भी सामने आ चुके हैं। उसके बाद नाज़रीन, आज से 10-15 दिन पहले एक चौंकाने वाली खबर और बीजेपी नेता किरीट सोमैया की जानिब से ऐसा बयान दिया गया कि जिसके बाद पूरे मराठवाड़ा में एक तरह के मुसलमानों में हड़कंप मच चुका है कि सिल्लोड़ में तकरीबन 5000 से ज़्यादा बांग्लादेशी दरअंदाजी करने में कामयाब हुए हैं। उन्हें जाली सर्टिफिकेट यानी उन्हें जाली बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड या दिगर शनाख्ती कार्ड फराहम किए गए हैं। लिहाजा अब इसी मामले पर महाराष्ट्र के करोड़ों अवाम की निगाहें टिक चुकी है। नाज़रीन, उसके बाद गुज़िश्ता दिनों ही नए राब्ता वजीर संजय शिरसाट ने तो औरंगाबाद शहर और ज़िला में भी बांग्लादेशी दरअंदाजी होने की शक जाहिर की है। उनके इस बयान के बाद अब फिर एक मर्तबा बांग्लादेशी दरअंदाजी का मामला नाज़रीन सुर्खियों में आ चुका है। मालेगांव के बाद सिल्लोड़ और फिर अब औरंगाबाद। वहीं नाज़रीन, इस मामले को लेकर तरह तरह के बयान सामने आ चुके हैं। तो वहीं अब गुज़िश्ता दिनों मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी, जनरल डायरेक्टर ऑफ पुलिस, इसी तरह तमामी मुतल्लिक़ा एजेंसियों को बांग्लादेशी दरअंदाजी यानी महाराष्ट्र में बांग्लादेशियों को ढूंढने के आदेश दे दिए हैं। इस तरह का बयान गुज़िश्ता दिनों मरकज़ी वज़ारत दाखिला की जानिब से नाज़रीन सामने आ चुका है कि मरकज़ी वज़ीर अमित शाह ने अब पूरे महाराष्ट्र में बांग्लादेशियों को ढूंढ निकालने के आदेश दे दिए हैं, जिसके बाद अब महाराष्ट्र के करोड़ों आवाम, जिसमें खासकर मुसलमानों में एक तरह की बेचैनी पाई जा रही है। नाज़रीन, इस मामले को लेकर अब कई सवालात सर उभार रहे हैं, जिनका उठना भी ज़रूरी है कि क्या वाकई औरंगाबाद शहर, औरंगाबाद ज़िला, सिल्लोड़, मालेगांव में भी बांग्लादेशी दरअंदाजी कर रहे हैं। अगर वाकई इस तरह की अगर कोई हरकत सामने आती है तो कानून अपना काम ज़रूर करेगा और कानून को अपना काम करना ही चाहिए। लेकिन इस तरह के सवालात भी उठ रहे हैं कि कहीं मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए, अक़लियतों पर टारगेट करने के लिए तो कहीं इस तरह की खबरें और इस तरह के बयान सामने नहीं आ रहे। इस पर तवज्जो देना भी बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, वहीं तमामी सियासी पार्टियां, जिनमें खासकर कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, समाजवादी पार्टी और एमआईएम, इन पार्टियों की जानिब से बांग्लादेशी दरअंदाजी के मामले में औरंगाबाद शहर, ज़िला और सिल्लोड़ और मालेगांव पर जिस तरह का ठप्पा नाज़रीन लग चुका है, इस ताल्लुक से किसी भी सियासी पार्टी या इन पार्टी के नेताओं की जानिब से किसी भी किस्म का कोई बयान अब तक सामने नहीं आया है, जिसके बाद करोड़ों मुसलमानों में एक तरह की बेचैनी पाई जाना फितरी अमल है। इन लोगों ने इन पार्टियों के नेताओं से ये सवाल किया है कि ऐन इंतखाबात के वक्त मामूली बातों पर रास्तों पर धींगा मस्ती करने और एहतजाज करने वाली ये पार्टियां और इनके नेता आखिर कहां छुप कर बैठे हैं। इस ताल्लुक से इन्हें भी मैदान में आकर कानूनी तरीके से इस मामले को हल करना चाहिए। क्या वाकई मराठवाड़ा या फिर महाराष्ट्र में बांग्लादेशी दरअंदाजी कर रहे हैं? अगर ऐसे वाक़यात सामने आते हैं तो इन पर कार्रवाई होना तो यकीनी है। कानून हर हाल में अपना काम ज़रूर करेगा और करना भी चाहिए। लेकिन अगर इस तरह के फर्जी बयानात और इस तरह के फर्जी बातें कहकर अगर आवाम में एक तरह की बेचैनी पैदा करने की अगर कोशिश की जा रही है तो इस पर तमामी सियासी पार्टियों को भी तवज्जो देनी ज़रूरी है। नाज़रीन, सिल्लोड़ के एक ऑफिसर की जानिब से इस तरह का बयान गुज़िश्ता दिनों ही सामने आ चुका है कि सिल्लोड़ में एक भी बांग्लादेशी नहीं है। उसके बावजूद इस तरह की बातें और इस तरह के बयानात इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रहे हैं कि अब पूरे महाराष्ट्र में भी बांग्लादेशी दरअंदाजी करने में कामयाब हुए हैं। तो इस मामले को लेकर अब अवाम के अंदर एक तरह का कन्फ्यूज़न, एक तरह की बेचैनी पाई जा रही है। लिहाजा तमामी सियासी पार्टियों के नेताओं से और ख़ासकर वो सेकुलर पार्टियां जो हर वक्त मुसलमानों की हमनवा होने का दावा करती है और वो अब तक इसी बात को लेकर मुसलमानों के वोट हासिल करने में हमेशा नाज़रीन कामयाब होती रही है, अब इन पर भी तमामी की निगाहें टिकी हुई है कि आखिर इस मामले को लेकर ये पार्टियां क्या वाकई अपना सेकुलर होने का
किरदार पूरी तरह से अदा करती है या फिर ऐन इंतखाबात के वक्त अपनी सस्ती और घटिया सियासत के लिए आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए रास्तों पर एहतजाज और धींगा मस्ती इनकी पुरानी रिवायत रही है। अब आगे आगे देखिए कि बांग्लादेशी दरअंदाजी को मामले को लेकर नाज़रीन मरकज़ी वजारत दाखिला की जानिब से आदेश जारी होने के बाद अब ऐसा कहा जा रहा है कि घर घर जाकर इस मामले को लेकर सर्वे ज़रूर किया जाएगा, क्योंकि पालक मंत्री बनने के बाद यानी राब्ता वजीर बनते ही संजय सिरसाट ने यह बयान दे दिया है कि वो अब आइंदा चंद दिनों में तमामी मुतल्लिका जिम्मेदार अफसरान, पुलिस कमिश्नर, जिला कलेक्टर, डिवीजनल कमिश्नर और देही ग्रामीण एसपी के साथ एक अहम और संजीदा मीटिंग करके इस मामले पर एक कार्रवाई करने के लिए एक रोड मैप तैयार करने जा रहे हैं। अब इस मामले को लेकर इन सियासी पार्टियों का क्या रोल होता है, इस पर नाज़रीन मराठवाड़ा ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र के करोड़ों मुसलमानों की निगाहें टिकी हुई है। अब आगे आगे देखिए कि होता है क्या। नाज़रीन आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।